एक दो रहने दो, जो पिक्चर्स वाली है वो देख लेगा ऐसी, इस तरह की एक बस, कोई एक दो और है तो वो बाकी सारी रख दो। واو كفو كفو ابوك يلا استمر लो मुझे दिखाओ जरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों से परेशानियों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन, और हम सबका ईमान सलामत रखे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अल्लाह ताला फ़लस्तीन के मुसलमानों की यह भी मदद फरमाए, उन्हें फ़तह नसीब करें। तो आज का व्लॉग उधर से ही स्टार्ट कर रही हूँ जिधर से व्लॉग पिछला एंड किया था। वो पार्ट 1 था, ये उसका पार्ट 2 है, जो कि रमज़ान प्रिपरेशन डीपली सफाइयाँ चल रही हैं रमज़ान को लेके। तो कुकिंग के बगैर है आज का व्लॉग। सिर्फ मैं अपनी आपको सफाइयाँ ही दिखाऊंगी, सफाइयाँ धोऊंगी नहीं, कि मैं किस तरह अपने घर में छोटे मोटे काम करके तो खुद से ऑर्गेनाइज़र बना के तो गुजारा करती हूँ। अच्छा, ये जूते जो है ना वो एक्स्ट्रा ही पड़े हुए थे, और ये मेरे पास एक बैग, सरफ़ वाला बैग है, बहुत मजबूत और बहुत अच्छा बना हुआ है, तो मैं इनको फेंकती नहीं हूँ, संभाल के रखती हूँ, कभी ना कभी काम आ ही जाते हैं। प्लान कोई ज़हन में होता नहीं है, फिर भी संभाल लेती हूँ कि कभी दिमाग जब काम करता है ना तो फिर यूज़ कर लेती हूँ। तो अब मेरे जहन में आया कि इसमें से खुशबू भी अच्छी खासी आ रही है, तो जूतों में से थोड़ी बहुत स्मेल आती है जब इनको बंद करके हम रख देते हैं ना, तो वैसे भी थोड़ी बहुत स्मेल होती ही है। तो मैंने कहा क्यों ना मैं सरफ़ वाले शॉपर में रख देती हूँ, तो उनकी ना गंदी स्मेल नहीं आएगी, उल्टा उनमें से खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। तो ये डिब्बा भी मैंने ऑर्गेनाइज़ किया था, इसको खुद ही टेपें वगैरह लगा ली है, लंबा सा लेंथ में था, मुझे लेंथ में ही चाहिए था क्योंकि घर में जगह थोड़ी है। तो ये वाले कॉर्नर में मैं इस डिब्बे को रखूँगी, इसलिए मैंने इस डिब्बे को फेंका नहीं है। मेरे दिमाग ने काम किया कि मैं इसको इधर रख देती हूँ, इधर फिट आ रहा है। तो जूते मैंने इसमें रख दिए हैं, और अभी और जूते भी हैं, बाकी जो एक्स्ट्रा इधर उधर चीज़ें पड़ी हुई हैं जो कि अब यूज़ में आनी नहीं है। ये मैडम की चीज़ें हैं जो कि सर्दियों में टोपी बना रही थी, लेकिन इसने कंप्लीट भी नहीं की है और चीज़ें बखेर के रख देती है। अच्छा मामा मैंने अभी करना है, अभी करना है। अब मैं इनको इधर ऊपर अलमारी के ऊपर रखने लगी हूँ, पहले भी इधर ही पड़ी हुई थी। जो चीज़ ज़्यादा यूज़ में नहीं आती है ना उसको फिर मैं उधर ऊपर रख देती हूँ। हालाँकि ऊपर वैसे फुल मट्टी वगैरह लगती है, फिर भी मैं डबल शापर की कोटिंग करके रखती हूँ कि मट्टी अगर लगे भी तो एक शापर जो है ना वो फिर वेस्ट हो जाएगा जब मैं यूज़ करने के लिए उतारती हूँ, तो नीचे वाला जो अंदर वाला होता है ना वो फिर साफ़ रहता है। तो ये सीढ़ी मेरे पास है, इसके ऊपर मैं चढ़ के तो ऊपर तक पहुँच ही जाती हूँ। तो ये मैं शापर जो है ना इनको ऊपर रख दूँगी। पहले भी ऊपर बहुत सी चीज़ें ऐसी पड़ी हुई हैं जो ज़्यादा यूज़ में नहीं आती। ये समझ लें मेरा मिनी स्टोर है ये वाला, तो इधर एक्स्ट्रा चीज़ें पड़ी होती हैं। कभी कभी तो सोचती हूँ कि ऐसे ही पड़ी हुई हैं, यूज़ में इतनी आती भी नहीं है, फिर भी मैं कहती हूँ कभी ज़रूरत पड़ जाए तो मैं किससे मांगूंगी जाके, इसलिए संभाल के रखी हुई हैं। और इसको देख लें, सारी सफाइयाँ ये अपनी निगरानी में करा रहा है, साथ साथ खुद कर भी रहा है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है। दूर किधर चला गया है? ऊपर चले गए हो? काम कर रहे हो? आ जाओ फिर नीचे, आ जाओ नीचे। आपको डर लगता है? चलो आओ, उतरो। चलो आ जाओ नीचे, आ जाओ। 1 2 3 अच्छा, जूं सफाई कर रही हूँ ना, एक कोने से दूसरे कोने में जाती हूँ तो कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाता है नया, फिर से दोबारा से। अपनी तरफ से मैंने जूते समेट लिए थे, लेकिन ये एक कुछ जूते जो थे ना फेंकने वाले वो मैंने फेंक दिए हैं। ये मुझे मेरे जूते मिले हैं, मेरे जूतों का तो बेड़ा गर्क हो गया। ये इस रूम में पड़े हुए थे जिस रूम में AC नहीं होता। जो डिब्बा मैंने रखा है ना वो उस रूम में अब मैंने रखा है जहाँ पे AC होता है, जूते ख़राब नहीं होंगे। ये मेरा नया नकोर जूता था, और हाथ देखे मेरे कैसे मट्टी से भरे हुए हैं। ये शापरों के ऊपर ज़ाहिर बात है मट्टी लगनी ही होती है, क्योंकि इस रूम में मट्टी आती भी बहुत ज़्यादा है। वैसे भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो सारा घर मट्टी वैसे ही हुआ है। अच्छा, मेरा ये जूता हो गया है ख़राब, मुझे बड़ा अफसोस हुआ है, मेरा बिल्कुल न्यू जूता था।
लेकिन ये हुआ इसीलिए ख़राब है क्योंकि इधर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। सऊदी अरेबिया में एसी के बगैर सारा सामान ख़राब हो जाता है। अगर हम ऐसे ही रखे ना सामान को तो वो तकरीबन समझ लें कि आपका गार्बेज ही बन जाएगा। लेकिन मेरा दिल नहीं किया अब इस जूते को फेंकने का। मेरा दिल कर रहा है मैं कुछ ग्लू वगैरह लगा के इसको जोड़ लूँगी, फिर भी मैंने इसको वापस रख दिया है। तो वो तो डिब्बा हो गया कंप्लीट। जूते मेरे शुक्र है समेटे गए हैं। बहुत अच्छा, मुझे ये ऑर्गेनाइज़र अपना बहुत पसंद आया है क्योंकि मुझे पता होगा कि मेरे इस कोने में जूते पड़े हुए हैं, जब भी किसी को ज़रूरत हो आराम से उधर से ले लेंगे, और उसने स्पेस भी थोड़ी ली है। अब आ जाते हैं सफाई। वैक्यूम करने लगी थी तो वैक्यूम मेरा ये पिछले साल का टूटा हुआ मैंने ऐसे ही छोड़ दिया हुआ था। मेरा दिल था कि इसका ब्रश हम नया ले लेंगे क्योंकि इसका पाइप भी टूटा हुआ है, लेकिन उस टाइम मेरे पास टेप भी नहीं थी। तो टेप भी मैं मुझे लगता है 2 महीने पहले लेके आई हूँ। तो अब जब टेप है तो मैंने कहा क्यों ना इसको इसके साथ कोई जोड़ लेती हूँ मेरी ज़ुबान जो है ना उसको पता नहीं क्या हुआ है, जोड़ लेती हूँ इसको तो गुजारा करती हूँ। लेकिन अच्छा खासा वैसे ये भी गुजारा हो गया, बहुत अच्छे से जुड़ गया है, बिल्कुल कोई पता नहीं चल रहा। बस ये पता है कि इधर टेप लगी हुई है, टूटा हुआ था, लेकिन सफाई में अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। तो चले मेरे ये भी पैसे बच गए। तो टेप से जितनी देर चलता है उतनी देर तो चले ना। तो इधर 3-4 जगह से ये टूटा हुआ था तो मैंने इन पे ना सारी जगहों पे बहुत अच्छे से टाइटली इसको टेप से कर दिया है फिक्स। तो बहुत अच्छा सा ये हो गया है फिक्स। तो इसके बाद मैं करती हूँ अब वैक्यूम। चलें एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये मैंने कपड़ा इन डिब्बों के ऊपर डाला है क्योंकि मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है। तो एक डिब्बे में कपड़े पड़े हुए हैं, एक डिब्बे में परफ्यूम्स वगैरह पड़ी हुई हैं, तो उनके ऊपर फिर बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाती है। तो ऐसे कपड़ा साफ़ करना मुझे आसान लगता है। इसकी शुक्र है इसकी भी शीट चेंज की है। शीट नहीं है, ये भी कंबल है। पहले भी इसके ऊपर मैंने कंबल ही डाला हुआ था, बिछाया हुआ था। मुझे कंबल ज़्यादा अच्छे लगते हैं। चादर जो है ना वो बच्चों वाला घर है तो वो मातूर जो है ना वो इतना फुदकता है, जंपिंग वगैरह करता है, तो वो चादर तो मिनट बाद इकट्ठी हो जाती है, ख़राब हो जाती है। तो ये मिनट बाद ख़राब नहीं होता, इसलिए मैं इसके ऊपर ना जो कम्फ़र्ट होता है ना बड़ा सॉफ्ट कंबल वो बिछा देती हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है ऐसे। तो अब इसके ऊपर मैंने ये बिछा दिया है। अब ये देख लें थोड़ी सी कमरे की लुक अभी कंप्लीट नहीं हुई सफाई। जो कपड़े सूख गए थे ये अगले दिन की क्लिप है। अब उनको तय करके समेट के रख रही हूँ। ये तो वही चादरें हैं, नीचे ज़मीन पे ही बिछाऊँगी। दिल नहीं मेरा करता बिछाने को, लेकिन ज़रूरत है, बिछानी ही पड़ती है। अब सफाई करते करते लग गई थी भूख। वैसे मैं खाती नहीं हूँ खाना उस टाइम तक जब तक मेरा काम कंप्लीट ना हो जाए, लेकिन अब थोड़ा सा ही काम रह गया था तो मैंने कहा चलें खा लेते हैं। शाम भी होने वाली थी तो मैंने शाम से पहले ही खाना होता है। तो घर में बने हुए थे शलजम, ये 2 दिन पहले के बने हुए थे। तो मैंने ऊपर अंडा फ्राई करके साथ इसके ऐड कर लिया है और सब्ज़ मिर्चें काटी हैं, और एक मैंने रोटी बनाई है, उसको मैंने देसी घी से चोपड़ लिया है। सूखी रोटी नहीं खाई जाती, मेरे ना सर में दर्द शुरू हो जाती है, थोड़ी ड्राई अगर होती है रोटी तो इसलिए थोड़ा सा उसे देसी घी लगाया है। और मैं शलजम और अंडे के साथ अपना खाना इंजॉय कर रही हूँ। बच्चों को शलजम पसंद नहीं है, उनके लिए मैंने टमाटो राइस बनाए हुए हैं तो उन्होंने वो ही खाए हैं। तो मैंने आप लोगों को वो इसलिए आप लोगों के साथ शेयर भी नहीं किया क्योंकि अक्सर हमारे घर में टमाटर वाले चावल बनते हैं अरेबिक टच के साथ, तो फिर आप बोर हो जाते हैं कि बार बार वही चावल दिखाती रहती है, इसलिए मैंने वो शेयर नहीं किए आपसे। तो इधर मैं खाना खा लूँगी तो उसके बाद बाकी की बस अब वैक्यूम ही रह गया और बाकी सारा काम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है कंप्लीट। मेरा ये मेजर सफाइयों वाला काम हो गया कंप्लीट। मेरा थोड़ा सा बाकी है जो कि मैंने 3-4 चीज़ें बना के मैंने फ्रीज़ करनी है। तो अल्लाह करे कि रमज़ान से पहले मेरा वो वाला काम भी हो जाए कंप्लीट, उसकी मुझे ज़्यादा टेंशन है। तो अब कर लेते हैं वैक्यूम के लिए मैंने माह को बोला कि थोड़ा सा वो करे क्योंकि वो बहुत स्लो मोशन में करती है काम। तो मैंने कहा कि पहले आप स्टार्ट करो फिर मैं करूँगी। तो तूर ने तो ज़ाहिर बात है अपनी निगरानी में करना भी है और साथ साथ उसने हमें सिखाना भी है। तो ये रोने लग जाता है, फिर इसको लाजमी पहले इसको देना पड़ता है, फिर अपनी मर्ज़ी से ये हमें वापस करता है। तो हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। थक भी जाएगा ना, वज़नी भी लगेगा, फिर भी छोड़ेगा नहीं। अच्छा ये वैक्यूम कर लेते हैं। माह का मैं बता रही थी, माह करती तो है सफाई लेकिन बिल्कुल वैसे करती है जैसे हम समझ लें हेल्पर रखी होती है ना, आती है घर में तो वो करके जाती है, तो हमें वो पसंद नहीं आता काम, तो हमें फिर से खुद करना ही पड़ता है। तो अगर माह सफाई करती है ना तो वो बिल्कुल मुझे ऐसे ही लगता है जैसे सफाई हुई ही नहीं है। थोड़ी देर बाद ही दोबारा से गंद दिखना शुरू हो जाता है।
तो इसलिए मुझे ख़ुद भी बाद में फ़ाइनल टच देना पड़ता है। तो अच्छा ये देखें, इसका ना वैक्यूम का आगे से पाइप उतार के इस तरह करती हूँ मैं, जो कॉर्नर होते हैं या कारपेट के थोड़ा सा नीचे से जब करना होता है तो बहुत अच्छे से इस तरह सफाई हो जाती है। जहाँ पे ब्रश नहीं जा पाता ना, उधर ये चला जाता है। इस तरह आगे से उसका पाइप उतार दें हम ब्रश तो जो कॉर्नर वगैरह ना वो इस तरह कर लूँगी साफ़। इतने कोई बाल इस कारपेट पे लगे हुए होते हैं, अब नज़र नहीं आ रहे हैं। और इसके ऊपर मैंने चादरें बिछाई होती हैं, जिसकी वजह से ये अभी तक थोड़ा साफ़ लुक इसकी आ रही है। अगर चादरें ना बिछाई होती ना तो ये ब्लैक हो गया होता। तो मुझे समझ नहीं आ रही अब दोबारा से चादरें बिछाऊं कि ना बिछाऊं, इसलिए अभी इसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, क्योंकि मुझे खुद ऐसे ही थोड़ा अच्छा लगता है, लुक तो अच्छी लगती है ना। तो अब मैं आ गई हूँ दूसरे रूम में। इसका भी ये जो कारपेट है ना 3 साल से ऐसे ही पड़ा हुआ है। ये हाफ़ हमने इसको बिछाया हुआ है, हाफ़ मैंने फ़ोल्ड किया हुआ है, क्योंकि जगह थोड़ी थी। ये कलीन जो है ना वो खासा बड़ा था। तो अब मैं माज़ को कह रही थी कि इसको हम वाश करवा लेते हैं, क्योंकि मेरे पास तो जगह नहीं है कि हम खुद इसको वाश करें। कि ये बहुत गंदा है, वैसे पुराना है, फेंकने वाला है, लेकिन अभी गुजारा करना है तो इसको ही वाश करना पड़ेगा, क्योंकि ये खासा गंदा हुआ है। अच्छा ये देखें, ये इसके नीचे से बेड के जो ऐसे कॉर्नर हैं और बेड की नीचे की साइड जहाँ पे हमारा रूटीन में ब्रश वगैरह नहीं जाता ना, तो इस तरह इससे मिट्टी बहुत अच्छे तरीके से साफ़ हो जाती है, खींची जाती है। तो बाकी तो फिर बाद में हम गीला कपड़ा करके मैं लगा लूँगी तो वैसे हो जाता है। मैं अगर ख़ुद सफाई करती हूँ ना तो मुझे लगता है मेरा एक दफ़ा, अब जैसे मैं सफाई कर रही हूँ ना, मुझे पूरा महीना सफाई ना करूँ तो घर साफ़ लगेगा। और अगर मैडम करती हैं सफाई तो वो अगले ही दिन फुल गंदा लग रहा होता है घर। अब देख रही थी, हंस भी रही थी साथ साथ, कहती है मामा मैं भी ऐसे ही करती हूँ। मैंने कहा नहीं आप ऐसे नहीं करती हो, तो इसलिए उसको साथ साथ रखा है कि मैंने कहा चलो देखोगे किस तरह काम मैं करती हूँ। और ये देख लें, अब ये इधर लगा रही हूँ ब्रश। ये है कपड़े धोने वाला ब्रश, इसको मैं बाद में एंड पे ज़रूर इसका टच देती हूँ, क्योंकि कोई अगर बाल जो रह भी जाते हैं ना वो बहुत अच्छे से एक दफ़ा ऐसे जैसे सफाई करते हैं ना इस तरह ऐसे बस ऊपर इसको करना होता है, रगड़ना होता है थोड़ा थोड़ा, तो सारे बाल जो है ना वो इसमें खुद ब खुद आ जाते हैं। अब मैं माहा को ही कह रही हूँ कि ये लो माहा ये काम आप करो, मैंने नहीं किया। इससे मैंने 2 दफ़ा इससे ब्रश लगवाया, एंड पे मैंने खुद लगाया था, क्योंकि सारे बाल इसी के होते हैं। ये अपने सर के बालों को संभालती नहीं है, केयर नहीं करती है, खुले छोड़ती है, ऐसे वो जहाँ मर्जी गिरते रहते हैं। मैं वैसे इसके बालों से बहुत तंग आई हुई हूँ, हर जगह पे मुझे इसके सर के बाल नज़र आते हैं, गिरे हुए होते हैं। और आज ये स्कूल नहीं गई इसलिए ये मेरी हेल्प करवा रही है, नहीं तो ये स्कूल अगर हो तो फिर तो मैं अकेली ही करती हूँ। शुक्र है आज ये घर थी, मेरी थोड़ी सी हेल्प हो गई है। ये देखो, आपने देखा नहीं, चिड़िया है। चिड़िया? हाँ जी चिड़िया। हाँ जी चिड़िया है। ये घर में एक्स्ट्रा बुक्स पड़ी हुई थी जो कि अब इन्होंने पढ़नी नहीं है, तो मैंने कहा अब इनको भी निकाल देती हूँ बाहर, कहीं जाके रख खाएंगे। 1-2 रहने दो, जो पिक्चर्स वाली है वो देख लेगा ऐसी, इस तरह की एक बस, कोई 1-2 और है तो वो बाकी सारी रख दो। मुझे तो ज़्यादा अरबी नहीं आती, और वैसे भी इन्होंने अपनी नई पुरानी बुक्स सारी मिक्स ही रखी हुई थी, मिक्स पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा ये ना हो कि कोई नई बुक चली जाए बाहर तो माहा ध्यान से रखे। ला ये भी रखना है, ये तो मानसिक को चाहिए अभी। तू झूठा है, वो पैसे लगाता है, इस पे कोई यूज ही नहीं करता। साथ साथ मैडम सबको डांट भी रही है, जिसकी बुक देख रही है ना कि फजूल जा रही है, एक्स्ट्रा ऐसे ही उन्होंने यूज़ भी नहीं की और न्यू पड़ी हुई थी, और वो मुझे कह रही थी कि मामा ये जानबूझ के आपके पैसे यूज़ करवाते हैं। उनको लग रहा है इतना काम कर रहा है। मुझे तो ये बुक्स फेंकते हुए भी डर लगता है, क्योंकि सारी अरबी में है और सारी बुक्स के ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या कुछ आयात वगैरह, जो इनकी अरबी की बुक है ना उसके ऊपर आयात वगैरह भी होती हैं। साथ में ये फ़िका भी पढ़ते हैं, तो फ़िका की जो बुक है ज़ाहिर बात है उसमें अहादीस वगैरह भी होती हैं, तो मुझे बड़ा डर लगता है। ये देखिए इसके ऊपर भी अरबी लिखी हुई थी, तो मुझे डर लगता है। मैं फिर इसको डस्टबिन में मैं नहीं फेंकती हूँ, तो कितने कितने साल बुक्स भी हमारे घर में ऐसे ही पड़ी रहती हैं, तो जब लिमिट क्रॉस हो जाती है ना तो जगह ख़त्म हो जाती है। फिर मैंने पिछले साल भी इनको कहा था कहीं खुली जगह पे ऐसे ही रखा हो, अब मुझे कोई जगह ही नहीं मिलती, मैं कहाँ पे इसको रखूँ।
तो इसलिए बड़ी मुश्किल होती है। घर से बाहर फेंकते हुए भी मेरा दिल डर रहा होता है कि यही ना हो कि मुझे गुनाह ही हो कि मैंने आयात वगैरह लिखी हुई थी और इनको बाहर मैंने रख दिया जाके। लेकिन मैं क्या करूं, घर में जगह भी नहीं है, तो अभी भी मैंने इसमें बोरी में डाल के रख दिया, क्योंकि ये हाथी हैवी होती हैं तो शापर फट जाता है। तो माज को कहूँगी कि कहीं दूर खुली जगह पे जाके रखा है। अच्छा ये देखें, डिब्बों के ऊपर भी मैंने ना इस तरह ये बोरी ही थी आटे वाली, उसको मैंने ऐसे कर दिया, डिब्बे तो कवर हो, ऐसे गंदे लगते थे ज़्यादा। तो बस तकरीबन सफाई हो गया कंप्लीट, डस्टिंग बाकी रह गया, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह बाकी सारा काम पूरा हो गया। ये मुझे ना स्प्रे मिला है सफाई करते हुए, कहीं पुराना पड़ा हुआ था टेबल के नीचे, तो इसके साथ मैं डस्टिंग करूँगी। अब डस्टिंग कल करूँगी। मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और अब मैं सो जाऊँगी। तकरीबन ये इशा के बाद का टाइम है, इशा भी हो गई है, तो अभी मैंने तूर को खाना भी खिलाना है। तो बस ये तकरीबन मेरा आप समझ लें कि हाफ़ होम टूर भी हो गया है। ये वाला कमरा भी आपने देख लिया, वो वाला कमरा भी। इस कुर्सी के ऊपर देखे मैंने ये चादर बिछा दी है, पहले ये ऐसे ही थी और ये ब्लैक हो रही थी। आके ये बच्चे बैठते हैं ऊपर, हाथ भी गंदे लगाते हैं, पाँव भी गंदे ऐसे ही रख लेते हैं ऊपर, बिल्कुल भी ख्याल नहीं करते हैं। तो मैंने कहा बार बार उनको रोकूँ, उससे अच्छा है मैं इसके ऊपर ना, ये एक्स्ट्रा चादर पड़ी हुई थी तो मैंने ये बिछा दी है। वैसे घर 1 मिनट भी साफ़ रहता नहीं है। अभी देख लें तूर की वापस वही हरकतें शुरू हो गई हैं उदम मचाने वाली। बस ये वाला रूम भी हो गया है साफ़, शुक्र है मेरा ये काम पूरा हुआ। बस अब ना फ्रीज़ करने वाली चीज़ें रह गई हैं, वो मैं इंशाल्लाह कल के व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। जो मेरी 2-3 चीज़ें मैंने बनानी हैं और फ्रीज़ करनी है, समोसे और रोल वगैरह। बाकी ये भी दिखाऊँगी कि मैंने क्या क्या रमज़ान प्रिपरेशन के लिए क्या क्या मैंने फ्रीज़ करके रखा है। रमज़ान की खुशबू रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। या अल्लाह हमें रमज़ान और मुबारक में रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाना, आमीन। आप सब बताएं, आप भी ऐसे ही डीपली सफाइयाँ करते हैं या मैं ही हूँ सिर्फ इस तरह इतनी थकती रहती हूँ। तो बस ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।